हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 मार्च और आज हम 3 मार्च के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? हर साल समानता, समावेशिता, शांति और विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूएन का शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में यह इसका 11वां संस्करण है। इस दिवस की शुरुआत साल 2014 में यूएन एड्स द्वारा की गई थी। इस दिवस का प्रतीक तितली है। दरअसल यह प्रतीक अभियान के लक्ष्य को रेखांकित करती है, जिसमें एक ऐसी दुनिया को बढ़ावा देना शामिल है जहां हर कोई भेदभाव से मुक्त होकर सम्मान के साथ जीवन जी सके। यूएन एड्स मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि एचआईवी या फिर एड्स पर एक संयुक्त यूएन कार्यक्रम है, जो कि हर साल इस दिन का आयोजन करता है ताकि सभी के लिए समानता की मांग करने के लिए दुनिया भर के समुदायों को एक साथ लाया जा सके। इसकी स्थापना साल 1996 में एड्स महामारी को खत्म करने के उद्देश्य से की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मार्च। अगला सवाल है, हाल ही में ईएफआईआर दर्ज करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस देश में पहली बार ईएफआईआर दर्ज करने वाली राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस बनी है। दरअसल हाल ही में बेलगाम पुलिस स्टेशन में इम्तियाज अहमद डार द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसे जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के बेलगाम पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप के जरिए ही दर्ज की गई। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो इसकी स्थापना साल 1873 में हुई थी। ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर का मैप। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, पहली श्रीनगर और दूसरी जम्मू। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं उमर अब्दुल्ला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, जर्मनी के अगले चांसलर कौन नियुक्त किए जाएंगे? हाल ही में जर्मनी में चुनाव हुए हैं, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी सीडीयू यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने जीत दर्ज की है। सीडीयू पार्टी के फ्रेडरिक मर्ज चांसलर पद के दावेदार हैं, जो कि फ्रेडरिक मर्ज ओलाफ शॉल्ज की जगह लेंगे। वर्तमान चांसलर ओलाफ शॉल्ज की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जर्मनी में अब तक 36 चांसलर रह चुके हैं, जबकि एकमात्र महिला चांसलर एंजेला मर्कल रही हैं। ये हो जाएगा मैप में जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, यहाँ की करेंसी है यूरो। वर्तमान प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। जर्मनी 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में सबसे अधिक आबादी वाला देश है और नाटो का सदस्य देश भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक मर्ज। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या दर्ज की गई है? हाल ही में मध्य प्रदेश में गिद्धों की गणना की गई है। साल 2025 में गिद्धों की गणना 2 चरणों में की जाएगी। 17, 18 और 19 फरवरी को हाल ही में शीतकालीन गणना की गई है, जबकि ग्रीष्मकालीन 29 अप्रैल को की जाएगी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या है। इस गणना के लिए 11 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 12,981 गिद्ध पाए गए हैं।
ये हो जाएगा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं मोहन यादव, वर्तमान गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। देश में सबसे अधिक बाघों की संख्या भी मध्य प्रदेश में है, जो कि 785 है। हाल ही में मध्य प्रदेश का शहर इंदौर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, जबकि होशंगाबाद नोट वाली कागज के लिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोला बारूद कारखाना और मिलिट्री व्हीकल फैक्ट्री है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर पानी है या नहीं इसका पता लगाने के उद्देश्य से कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से सैटेलाइट लूनर ट्रेल ब्लेजर लॉन्च किया है। इस मिशन में एथेना नाम का एक मून लैंडर है, जो कि 6 मार्च को चांद के दक्षिणी हिस्से में उतरेगा। अब शॉर्ट में इस मिशन को जानते हैं। लैंडर एथेना को इंट्यूटिव मशीन्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस लैंडर के साथ 2 खास रोबोट भी भेजे गए हैं। पहला है MAPP रोवर, जो कि चांद पर 4G नेटवर्क की जांच करेगा, और दूसरा ग्रेस हॉपर रोबो थ्रस्टर्स की मदद से कूदकर चंद्रमा की सतह को देखेगा, जबकि उपकरण प्राइम 1 चांद की सतह से बर्फ और अन्य तत्वों के नमूने जुटाएगा। इस मिशन में कुल लागत है $6.25 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनर ट्रेल ब्लेजर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा मुंबई में किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी विकासशील भारत 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की ओर, जबकि इसका उद्देश्य है भारतीय और वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं, निवेशकों और नीति कलाकारों को एक मंच पर लाना। इस कॉन्फ्रेंस में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के 5 प्रमुख कारकों पर जोर दिया गया। पहला है गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन और छोटे व्यवसायों को सहायता करना। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य में स्थिरता लाना। तीसरा, समावेशी विकास। चौथा, कौशल विकास। और पांचवा, प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रक्षा मंत्रालय की पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन नई दिल्ली में किया गया है। इस पत्रिका में सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता, देशभक्ति तथा बलिदान पर कविताएं हैं, और कर्मियों द्वारा लिखे गए सरकार की नीतियों पर लेख भी शामिल है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा साल 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक।
अब हम लास्ट डे यानी कि पिछले वीक में हमने जो सैटरडे को क्वेश्चंस पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। अगला था, हाल ही में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर था राजस्थान। अगला सवाल था, हाल ही में अनिल जोशी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर था कवि, जो कि गुजराती कवि थे। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था IIT मद्रास और भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में हेरात फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था जम्मू कश्मीर। अगला सवाल था, हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, तुहिन कांत पांडे। अगला सवाल था, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में खबरों में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, केरल।